हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत विटामिन बी सी मतलब ऐसा विटामिन जो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। तो इस पर आज हमारा जो है ये आपका प्रैक्टिस सेट है। इसका रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, या इसे हम एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विटामिन सी के कितने रूप हैं? इसके टाइप्स की बात हो रही है कि इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। ए ऑप्शन 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो विटामिन बी सी के जो रूप हैं, विटामिन सी के जो रूप हैं वो कितने रूप हैं? तो इसके जो आपके रूप होते हैं वो कितने? आपके 2 होते हैं। पहला आपका कौन सा रूप इसमें देखने के लिए मिलता है? तो पहला आपका जो है वो एल एस्कॉर्बिक एसिड है और दूसरा आपका जो है वो डी एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके कितने रूप हैं? तो विटामिन सी के जो आपके रूप हैं वो विटामिन सी के कितने रूप हैं? तो आपके जो है वो 2 रूप हैं। एक आपका एल एस्कॉर्बिक एसिड और दूसरा आपका जो है वो डी एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। और ये हमारे शरीर में यह विटामिन जो विटामिन सी है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। जो अंकुरित अनाज होते हैं, जब हम इनको अनाज को जब अंकुरित करते हैं तो उन अंकुरित अनाजों में इसकी मात्रा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए अंकुरित अनाज के सेवन से ही विटामिन सी जो है वो हमें अच्छी खासी मात्रा में प्राप्त होता है। जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में भी यह सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, हमारे शरीर में जो है एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमारे शरीर में जो विषाक्तता है उस विषाक्तता को खत्म करने का भी कार्य करता है। और इसके साथ साथ हमारे शरीर में जो होने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बूस्ट करने का, उसको भी बढ़ाने का जो ये कार्य करता है। इसका आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विटामिन सी किस स्वरूप में स्कार्बिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? विटामिन का कौन सा स्वरूप है, या विटामिन सी के किस स्वरूप में स्कार्बिक प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? किसमें आपकी ऐसा, इसमें से कौन सा ऐसा स्वरूप है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, कौन सी क्षमता आपकी पाई जाती है? जो रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब यह कौन सा स्वरूप विटामिन सी का है जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है? ए एल एस्कॉर्बिक एसिड है, बी और डी एस्कॉर्बिक एसिड है और सी ऑप्शन ए एवं बी दोनों है, डी ऑप्शन आप उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विटामिन सी का जो स्वरूप है, कौन सा स्वरूप? जो ये एल एस्कॉर्बिक एसिड वाला स्वरूप है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसी का जो हम अगर सेवन करते हैं तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कौन सा? आपका एल एस्कॉर्बिक एसिड का जो भाग होता है यही शरीर में जाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। और क्या है, इसकी संरचना की बात अगर की जाए एल एस्कॉर्बिक एसिड की, तो एल एस्कॉर्बिक एसिड की जो संरचना, जिस प्रकार से हमारा ग्लूकोज की संरचना होती है, जैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है, सेम वैसी स्ट्रक्चर जो है आपकी इसकी भी होती है। तभी यह शरीर में जाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है। जैसे ग्लूकोज जो शरीर में जाके एनर्जी का कार्य करता है, उसी प्रकार से जो एल एस्कॉर्बिक एसिड है इसकी भी संरचना सेम वैसी ही देखने के लिए मिलती है। ठीक है। डी एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? तो डी एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी का सबसे निष्क्रिय रूप है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की क्षमता इसमें नहीं पाई जाती, यह इसका निष्क्रिय रूप होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर जो सही होगा वो ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विटामिन सी निम्न में से किस में अविलेय होता है? किसमें ये डिजोल्व नहीं होता, किसमें ये घुलता नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें ये घुलता नहीं है? एसिटॉल है,
ईथर है, क्लोरोफॉर्म है या उपरोक्त सभी है। तो विटामिन सी जो है ये विटामिन सी आपका एसिटॉल में भी नहीं घुलता है, मतलब इसमें भी अविलेय होता है, इसमें अगर मिला दिया जाता है विटामिन सी तो ये घुलता नहीं है। ईथर में भी आपका नहीं घुलता और क्लोरोफॉर्म जो होता है इसमें भी विटामिन सी आपका घुलता नहीं है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसमें किसमें इन तीनों पदार्थों में ये जो है अघुलनशील होता है, इसमें घुलता नहीं है। ठीक है, और ये जो किसमें घुलनशील होता है, तो जो आपका जल होता है या जल में घुलनशील विटामिन है। घुलनशील किसमें होगा, तो जल है, जो कि हम जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वो आपका विटामिन सी है। बट इन तीनों में ये आपका अविलेय होता है, दैट मीन्स अघुलनशील होता है। और इसमें क्या है, तो उष्मा और यह किससे किससे नष्ट हो जाता है, तो यह विटामिन सी की बात अगर कुछ करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट विटामिन सी के बारे में बताएं, तो यह किससे नष्ट हो जाता है, तो जो सूर्य से निकलने वाली किरणें होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उस अल्ट्रावायलेट रेज से आपका यह विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, और किससे नष्ट हो जाता है, जब हम इसे पकाते हैं, जैसे विटामिन सी को अगर पका दिया जाता है तो भी यह आपका नष्ट हो जाता है। ऐसे ही विटामिन सी का सेवन किया जाता है। ठीक है, विटामिन सी को अगर इसमें पका दिया जाता है तो भी इसकी मात्रा जो है वो नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसे एंटी स्टोन विटामिन भी कहा जाता है। इसमें से कौन सी ऐसी विटामिन है जिसे एंटी स्टोन विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। तो एंटी स्टोन विटामिन के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है, तो एंटी स्टोन जो विटामिन है यह आपकी विटामिन सी है। यह हमारे शरीर में स्टोन नहीं बनने देती। ठीक है, जो पथरी हमारे शरीर में बनती है, अगर हम इसका अच्छी खासी मात्रा में सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में कहीं पे भी स्टोन बनने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही ये बाधित कर देने वाला आपका विटामिन है, उस प्रक्रिया को ही समाप्त कर देता है। तो एंटी स्टोन विटामिन के नाम से इसे जाना जाता है। ये पथरी को ना बनने में भी सहायता प्रदान करता है, मतलब हमारे शरीर में अगर कहीं पे भी स्टोन ऐसा बनने का चांसेस होता है, तो अगर हम इसका पर्याप्त मात्रा में सेवन कर लेते हैं तो इसका जो है वो उस पथरी को ना बनने में या पथरी की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में क्या है आपका बाधित कर देता है, उस प्रक्रिया को बाधित करता है। तो ये कौन सा विटामिन आपका विटामिन सी। विटामिन ए आपका क्या है, इसे विटामिन ए जो है आपका विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन डी है। इन दोनों के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, विटामिन ए और विटामिन बी के बारे में पढ़ा है, सी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आपको डी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में जान ले कि एंटी स्टोन विटामिन से क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो यह तरल अवस्था में जब हम इसको क्या करते हैं, तरल अवस्था में, जैसे आपका तरल अवस्था में भी यह नष्ट हो जाता है। अगर इसको लिक्विड फॉर्म में दे देते तो कुछ समय के बाद यह नष्ट हो जाता है। और यह कैसा होता है, तो विटामिन सी जो आपका है ये आपका रवेदार पदार्थ होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। थोड़ा सा आप देखते होंगे तो जैसे रवा होता है ना, रवे के समान जो है इसकी संरचना देखने के लिए मिलती है, क्रिस्टल के रूप में इसकी संरचना जो होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, कार्टिकल्स हार्मोन्स के संश्लेषण में निम्न में से कौन सा विटामिन सहायक होता है। किस हार्मोन्स के, तो जो कार्टिकल हार्मोन्स है, इस कार्टिकल हार्मोन्स के संश्लेषण में कौन सा विटामिन आपका सहायता प्रदान करता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कार्टिकल हार्मोन्स के जो संश्लेषण में सहायता प्रदान करने वाला विटामिन है वह आपका विटामिन सी है। कौन सा विटामिन है, तो विटामिन सी जो है वो कार्टिकल हार्मोन्स के संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। कार्टिकल हार्मोन्स जो है, विटामिन ए क्या होता है, तो इसमें क्या है, जैसे ये विटामिन और क्या क्या कार्य करता है, तो एक तो आपका कार्टिकल हार्मोन्स के संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है, दूसरा ये हमारा जो घाव होता है उस घाव को भरने में भी विटामिन सी जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारी डैमेज हुई सेल्स होती है उन सेल्स को, मतलब मृत सेल को क्या है भरने का, मृत सेल को जो है वो अच्छी प्रकार से पोषण प्रदान करने का भी कार्य करता है, जिसके कारण हमारे घाव जो है वो ऑटोमेटिक, हम देखते हैं कि कुछ समय बाद हमको चोट लगती है और ऑटोमेटिक वो हम अगर उस पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते तभी वो क्या धीरे 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 वो जो है ठीक हो जाती है। तो वो किसकी उपस्थिति के कारण, इसी विटामिन सी की उपस्थिति के कारण जो है वो घाव हमारा ठीक हो जाता है। विटामिन सी जो है वो घाव को भरने में भी सहायता प्रदान करता है।
नेक्स्ट आपका क्या है, और क्या करता है, तो आपका अस्थि निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। जो हमारी बोन्स फॉर्मेशन होती है, उस बोन्स फॉर्मेशन में भी ये आपका सहायता प्रदान करता है। अस्थि मज्जा में आरबीसी के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। जो हमारी बोन मैरो होती है, इस बोन मैरो में जो हमारा आरबीसी बनता है, जो आपका रेड ब्लड कॉर्पल्स बनता है, लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं रुधिर की, तो इन रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी, इनके फॉर्मेशन में भी आपका ये सहायता प्रदान करता है। कौन? आपका विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी की कमी से। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है कि विटामिन सी कौन सी, किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, जिंजोवाइटिस होता है, ए एवं बी दोनों होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी की कमी से इसमें से जो रोग आपको देखने के लिए मिलता है वो स्कर्वी भी होता है और आपका जिंजोवाइटिस भी होता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्कर्वी और जिंजोवाइटिस दोनों रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, क्या होता है इन रोगों में? तो इसमें जो मसूड़ों में सूजन आ जाता है और रक्तस्राव जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है। तो मसूड़े में जैसे आपके स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी में आप देखते होंगे तो मसूड़े में क्या होता है, पूरी तरह से मसूड़े सूज जाते हैं और उससे ब्लड भी आने की जो है वो चांसेस रहते हैं। ठीक है, अभी इसके आगे के क्वेश्चन में हम बताएंगे कि इसमें स्कर्वी के कितने कैसे कैसे लक्षण होते हैं, क्या क्या होता है, किसमें कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन विटामिन आंतरिक रक्तस्राव को रोकता है? आंतरिक रक्तस्राव हमारे कभी कभी हमारे जो आंतरिक भाग है उस आंतरिक भागों में रक्तस्राव की प्रक्रिया होने लगती है। तो ये निम्न में से ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में होने वाले आंतरिक रक्तस्राव को जो है वो रोकने का कार्य करता है? विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन सी है या विटामिन डी है? तो इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो आंतरिक रक्तस्राव को रोकने का कार्य करता है? तो जो आंतरिक रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन है वह विटामिन सी है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी जो है वह हमारे शरीर में आंतरिक रक्तस्राव को रोकने का कार्य करता है। इससे हमारे शरीर में जो आंतरिक रक्तस्राव है वह रुकता है और आंतरिक रक्तस्राव के साथ साथ ये जो हमारे शरीर में, अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि एंटीस्टोन का कार्य करता है, पथरी को बनने की प्रक्रिया को बाधित करता है या रोकने का भी कार्य करता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विटामिन B1 इसके बारे में भी हमने बताया, थायमिन बेरी बेरी होता है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, और विटामिन डी के बारे में अभी नहीं बताया है बस, बट इन सब के बारे में हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन सी की कमी से होने वाला स्कर्वी रोग कितने प्रकार का होता है? स्कर्वी रोग जो है वो ये किसकी कमी से होता है? पहले तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन आपका पहले ही हमने बनाया कि किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है। और यह कितने प्रकार का होता है? किन किन लोगों में ये आपको देखने के लिए मिलता है? 2 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है या 5 टाइप्स का होता है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला जो स्कर्वी रोग है ये आपके 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? आपका 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहला आपका शिशु स्कर्वी और दूसरा आपका वयस्क स्कर्वी। पहला शिशु स्कर्वी और दूसरा आपका वयस्क स्कर्वी। शिशु स्कर्वी जो है वो 14 माह के शिशुओं में होता है। जो आपके मैक्सिमम लगभग 14 माह के जो शिशु होते हैं, 1 से 1.5 साल के जो शिशु होते हैं, उनमें यह आप रोग जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और इस रोग होता क्यों शिशुओं में? तो जो शिशु जो है कृत्रिम दूध, मतलब बाहर से जो दूध उनको दिया जाता है, और जो आपके पाश्चुरीकृत, मतलब जिनमें पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया करने के पश्चात जो दूध शिशु को दिया जाता है, तो उसमें जब हम विटामिन सी को गर्म करते हैं तो गर्म करने पे ये नष्ट हो जाता है, तो इसमें इसकी मात्रा पाई ही नहीं जाती है। जब इसकी मात्रा पाई ही नहीं जाएगी तो शिशु स्कर्वी जो है वो आपका स्वाभाविक सी बात है देखने के लिए मिलता है। तो कृत्रिम दूध, बाहरी जो दूध होता है, गाय हो गया, भैंस हो गया, इन सब के दूध का सेवन करने से भी आपका शिशु स्कर्वी रोग होता है। और इसके साथ साथ जो पाश्चुरीकृत मिल्क है, पाश्चुरीकृत दूध है, इस दूध के सेवन से भी आपका जो है वो ये स्कर्वी रोग देखने के लिए मिलता है। ठीक है,
और क्या होता है नेक्स्ट आपका है वयस्क स्कर्वी। वयस्क स्कर्वी में क्या होता है, तो वयस्क स्कर्वी में जो व्यक्ति होता है उसके जोड़ों में दर्द होने लगता है, मसूड़ों में सूजन आ जाता है, शरीर में आयरन, जो हमारे शरीर में आयरन की मात्रा है, आयरन मतलब जिससे हमारे शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड का निर्माण होता है, तो उस प्रक्रिया को भी यह आपका बाधित करता है। कौन आपका, अगर वयस्क स्कर्वी रोग हो गया है तो आयरन निर्माण की जो प्रक्रिया है उस आयरन निर्माण की प्रक्रिया को भी बाधित करता है। कौन सा आपका, वयस्क स्कर्वी रोग में। वयस्क स्कर्वी रोग में आयरन निर्माण की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन सी निम्न में से किसके चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो है वो आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, टायरोसिन के, फिनाइल अमीन के, कोलेस्ट्रॉल के, या उपरोक्त सभी। तो विटामिन सी निम्न में से किसके चयापचय में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, टायरोसिन, फिनाइल अमीन, कोलेस्ट्रॉल, या ऑल ऑफ दीज। तो ये जो है आपके सभी के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। टायरोसिन के भी चयापचय में, टायरोसिन का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिनाइल अमीन इसके भी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलेस्ट्रॉल के भी चयापचय में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन सबके चयापचय में यह क्या है आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टायरोसिन और अमीन, फिनाइल अमीन, इससे क्या होता है, तो इस विटामिन की कमी से ये अमीनो अम्ल बिना अवशोषित हुए, कौन कौन से आप, ये दोनों अमीनो अम्ल है, कौन से, टायरोसिन और फिनाइल अमीन, ये दोनों अमीनो अम्ल जो है क्या है, इसकी कमी अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो ये दोनों अमीनो अम्ल जो है टायरोसिन और फिनाइल अमीन, इनका अवशोषण ही नहीं होता, इनका ऑब्जर्वेशन ही हमारे शरीर के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि ये क्या हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, इनका अवशोषण शरीर के माध्यम से नहीं किया जाता, ये हमारे मूत्र के माध्यम से जो वो बाहर निकल जाते हैं। और क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल में ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को अम्ल में परिवर्तित करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल को अम्ल में परिवर्तित करने में मदद करता है, क्योंकि इसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमारे लिए दिक्कत होती है, जगह जगह ये क्या होता है, जमने लगता है हमारे मांसपेशियों में, हृदय की नलिकाओं में, इन सब में क्या है कोलेस्ट्रॉल आपका जमने लगता है, तो जो हृदय से संबंधित बीमारियां आपको देखने के लिए मिलती है। तो यही जो विटामिन सी है, ये विटामिन सी इस कोलेस्ट्रॉल की जो गति है, जो क्रियाविधि, उस क्रियाविधि को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। जो अम्ल है उस अम्ल को, कोलेस्ट्रॉल में जो अम्ल बनता है उस अम्ल को बनने में भी क्या है, उसको मदद करता है, उसको परिवर्तित करने में भी मदद करता है। तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कोलेजन एवं अंतःकोशिकीय सीमेंट जैसे पदार्थों के निर्माण में निम्न में से कौन सा विटामिन सहायक होता है, कौन से तो आपके कोलेजन और अंतःकोशीय सीमेंट जैसे पदार्थ, अंतःकोशीय सीमेंट जैसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जो हमारे कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करते हैं। अंतःकोशिकीय सीमेंट जैसे पदार्थ हमारे शरीर में, जैसे हमारी बोन्स हो गई, तो बोन्स को क्या है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जोड़ने का कार्य करते हैं। तो वैसे हमारी जो कोशिकाएं हैं उन कोषों में भी आपके अंतःकोशिकीय सीमेंट पदार्थ पाया जाता है जो इनको जोड़ने का कार्य करता है, ताकि कोशिकाएं एक दूसरे से जो है वो अटैचमेंट रहे, एक दूसरे से जुड़ी रहे। तो इनके निर्माण में कौन सा विटामिन आपका सहायता प्रदान करता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इनके निर्माण में जो सहायता करने वाला विटामिन है वो विटामिन सी है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा विटामिन, विटामिन सी जो है इनके निर्माण में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, शिशुओं में होने वाले स्कर्वी के लक्षण निम्न में से कौन से हैं, कौन सा, तो शिशु में जो होने वाला स्कर्वी है, इस स्कर्वी के लक्षण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा है, भूख समाप्त हो जाना, हड्डियों में रक्त जमा हो जाना, टांगों एवं हड्डियों में सूजन एवं दर्द होना, उपरोक्त सभी। तो शिशुओं में होने वाले स्कर्वी के जो लक्षण है, या शिशु स्कर्वी के लक्षण की बात करें तो शिशु स्कर्वी लक्षण के अंतर्गत ये सभी आता है। शिशु में लंबे समय तक अगर ऐसे लक्षण दिखे रहते हैं तो उसकी भूख जो है वो समाप्त हो जाती है, मतलब उसको भूख ही नहीं लगती। हड्डियों में रक्त जमा हो जाना, जो हमारी बोन्स है उस बोन्स में रक्त का जमाव होने लगता है। टांगों एवं हड्डियों में सूजन एवं दर्द होता है, जिससे क्या है, इसकी कमी से जो शिशु की टांगे हैं और जो हड्डियां हैं उसमें सूजन हो जाती है, और इसके साथ साथ उसमें दर्द की भी
हुई स्थिति बनी रहती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उपरोक्त तो सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आंवला में विटामिन सी की कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित रहती है? जो हमारा आंवला है इसमें विटामिन सी की कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित रहती है? आंवला जो है हमारी विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। कौन सा? आंवला जो है वो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। तो आंवले में विटामिन सी की मात्रा जो है कितनी परसेंट देखने के लिए मिलती है? 700 mg पर डे, 400 mg पर डे, 300 mg पर डे, 220 mg पर डे। तो जो आपका पर mg पर डे नहीं है, mg 100 ग्राम है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 100 ग्राम है, ठीक है, mg 100 ग्राम, ठीक है। बाकी ये गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक है, 100 ग्राम होता है ना, ये मिस्टेक है थोड़ा सा। हाँ, आंवला में विटामिन सी की कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित होती है? तो 7 mg प्रति 100 ग्राम। क्या है? 7 mg प्रति 100 ग्राम जो है ये आंवला में विटामिन सी की मात्रा जो है वो आपकी उपस्थित होती है। कितना? तो 700 mg प्रति 100 ग्राम में इसकी मात्रा आपकी देखने के लिए मिलती है। और 400 जो है वो किस में उपस्थित होती है? तो 300 किस में पाया जाता है? तो जो अमरूद होता है, इस अमरूद में जो विटामिन सी की मात्रा उपस्थित होती है वो 300 होती है। और जो आपकी सहजन की पत्तियां होती हैं, इस सहजन की पत्तियों में विटामिन सी की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो यह आपकी 220 mg पाई जाती है। कितनी? 220 mg जो है वो सहजन की पत्तियों में होती है, 300 mg आपके जो अमरूद में होता है और 700 mg जो है वो आपका आंवले में प्रेजेंट होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन सी के कार्य निम्न में से कौन से हैं? विटामिन सी के कार्य निम्न में से कौन सा है? रक्त वाहिनियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक और लौह तत्व के अवशोषण में सहायक, उपरोक्त सभी। तो विटामिन सी के कार्य की बात करें, कार्य इसके के अंतर्गत इसके कौन कौन से आते हैं? तो रक्त वाहिनियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। अगर रक्त वाहिनियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी ये क्या करता है? आपका विटामिन सी जो है वो सहायता प्रदान करता है, जिससे रक्त वाहिनियां जो स्वस्थ रहेंगी तभी जो है वो अच्छी प्रकार से रक्त का परिसंचरण वो कर पाएंगी, अदरवाइज वो अच्छी प्रकार से परिसंचरण जो है वो नहीं कर पाएंगी। दांतों को स्वस्थ रखने में अगर विटामिन सी की कमी है तो दांत हमारे मसूड़े दांत ये क्या होंगे? अस्वस्थ हो जाएंगे, और जिसके कारण आपका स्कर्वी रोग, आपने पहले ही देखा है कि स्कर्वी रोग इसकी कमी से होता है। लौह तत्व के अवशोषण में सहायक, जो हमारा आयरन है उस तत्व के अवशोषण में भी आपका सहायता प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सारे जो है वो उसके कार्य है किसके? विटामिन सी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन एस्कॉर्बिक एसिड का निम्न साधन है? कौन सा आपका जिसमें एस्कॉर्बिक निम्न साधन का मतलब है कि इसमें एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी की जो मात्रा वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, या इसमें बहुत कम मात्रा जो है विटामिन सी की उपस्थित होती है। ए ऑप्शन अंगूर है, बी ऑप्शन आंवला है, सी ऑप्शन संतरा है और डी ऑप्शन नींबू है। तो कौन सा एस्कॉर्बिक एसिड है जिसका निम्न साधन इसमें से कौन सा है? तो अंगूर जो है वो विटामिन सी का निम्न साधन है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो ताजे नींबू का रस होता है वो भी इसका सर्वोत्तम साधन होता है। ताजे नींबू का जो रस है आपको देखने के लिए मिलता है वो भी क्या है? विटामिन सी का सर्वोत्तम साधन के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन सी निम्न में से किस में अल्प मात्रा में संग्रहित होता है? अल्प मात्रा में कहां पर हमारा ये जो है इसका संग्रहण किस ग्रंथि में होता है? ए ऑप्शन एड्रिनल ग्रंथि में, बी ऑप्शन पिट्यूटरी ग्रंथि में, सी ऑप्शन ए एवं बी दोनों में और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी का जो अवशोषण है इसमें से किस में अल्प मात्रा में यह संग्रहित होता है, या किस में अल्प मात्रा में यह जो है वो स्टोर होता है, जमा होता है? एड्रिनल ग्रंथि में, पिट्यूटरी ग्रंथि में, या ए एवं बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसकी मात्रा का जो संग्रहण होता है वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड में भी होता है और जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है, इन दोनों में इसका जो है वो संग्रहण देखने के लिए मिलता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आईडीए 2020 के अनुसार एक मध्यम क्रियाशील व्यक्ति के लिए विटामिन सी की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? आईडीए 20 या आईसीएमआर 2020 के अनुसार व्यक्ति कैसा है? तो व्यक्ति जो है वो मध्यम क्रियाशील है। कैसा है? तो मॉडरेट जो वर्कर है। कैसा? मॉडरेट वर्कर है, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति है, उसके लिए विटामिन सी की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? 80 mg पर डे, 90 mg पर डे, 70 mg पर डे, 60 mg पर डे। तो आईडीए 2020 के अनुसार जो विटामिन बीसी की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा जो है आपकी मध्यम क्रियाशील व्यक्ति के लिए निर्धारित की गई है वो आपकी 80 mg पर डे है। कितनी? आपकी 80 mg पर डे जो है इसकी मात्रा इसमें निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आईडीए 2020 के अनुसार धात्री अवस्था मतलब एक लैक्टेटिंग वुमेन जो आपकी होती है, एक धात्री अवस्था की जो माता होती है, माह कितना है? 0 से 6 माह, मतलब 6 माह तक वो होती है। इसमें विटामिन सी की कितनी अतिरिक्त मात्रा प्रस्तावित की गई है? उसमें जो सामान्य मात्रा है उस सामान्य मात्रा के साथ साथ कितनी अतिरिक्त मात्रा जो है विटामिन सी की उस धात्री महिला को जो है वो प्रदान करनी चाहिए? +40 mg पर डे, +50 mg पर डे, +60 mg पर डे, +70 mg पर डे। तो आईडीए 2020 के अनुसार धात्री अवस्था में 0 से 6 माह में जो विटामिन सी की मात्रा आपकी प्रस्तावित की गई है वह आपकी 50 mg पर डे, +50 जो सामान्य मात्रा, उस सामान्य मात्रा के अतिरिक्त भी उसको अतिरिक्त विटामिन सी की नीड होती है, उसको अतिरिक्त विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो वही अतिरिक्त जो मात्रा आपकी ऐड की गई है आईडीए के अनुसार 50 mg पर डे जो है वो मात्रा ऐड की गई है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए आईडीए 2020 के अनुसार विटामिन सी की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? कितना वर्ष का बच्चा है? तो 1 से 3 वर्ष का बच्चा है और इसके लिए आईडीए 2020 या आईसीएमआर 2020 के अनुसार विटामिन सी की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? 30 mg पर डे, 35 mg पर डे, 45 mg पर डे या इनमें से कोई नहीं। तो 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए जो आईडीए 2020 के अनुसार मात्रा प्रस्तावित की गई है, यह मात्रा आपकी 30 mg पर डे प्रस्तावित की गई है। 30 mg पर डे जो है यह मात्रा प्रस्तावित की गई है। 35 mg पर डे कितने वर्ष के बालक के लिए? तो 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए यह मात्रा आपकी जो है वो प्रस्तावित की गई है कि बालक कितने वर्ष का होना चाहिए? तो यह 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए यह मात्रा आपकी प्रस्तावित की गई है। और क्या है? 7 से 9 वर्ष के बच्चे के लिए जो यह मात्रा आपकी प्रस्तावित की गई है। कौन सी मात्रा? तो यह जो है आपका 7 से 9 वर्ष के बच्चे के लिए है और यह मात्रा जो है वो 4 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आईडीए 2020 के अनुसार 16 से 18 वर्ष के बालक के लिए एस्कॉर्बिक एसिड की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? किसके अनुसार? तो आईडीए 2020 के अनुसार बालक की उम्र कितनी है? तो 16 से 18 वर्ष का जो बालक है उसके लिए एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा जो प्रस्तावित की गई है, ए ऑप्शन 55 mg पर डे, बी ऑप्शन 70 mg पर डे और सी ऑप्शन 85 mg पर डे, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आईडीए 2020 के अनुसार जो 16 to 18 16 से 18 वर्ष के बालक के लिए जो एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा प्रस्तावित की गई है वह आपकी 85 mg पर डे जो है वो प्रस्तावित की गई। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, आईडीए 2020 के अनुसार 10 से 12 वर्षीय बालक के लिए किसके 10 बालक की उम्र क्या है? तो बालक की जो एज है वह आपकी 10 से 12 वर्ष है। कितनी एज है बालक की? तो 10 से 12 वर्षीय बालक के लिए विटामिन सी की कितनी मात्रा आपकी प्रस्तावित की गई है? 50 mg पर डे, 65 mg पर डे, 70 mg पर डे या इनमें से कोई नहीं। तो आईडीए 2020 के अनुसार 10 से 12 वर्षीय बालक के लिए जो विटामिन सी की मात्रा प्रस्तावित की गई है वह विटामिन सी की मात्रा आपकी कितनी है? तो वह विटामिन सी की मात्रा जो है वो 70 mg पर डे प्रस्तावित की गई है। कितनी? 70 mg पर डे जो है वो प्रस्तावित की गई है। तो ये रहा हमारा आज का 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।